हम लोग अब आपके लिए इतने अमेजिंग प्लान्स लेके खड़े हुए हैं। माई एनर्जी इज सो रिवाइव्ड इतरत, आई एम लविंग इट सो मच। इतना मजे की फीलिंग आ रही है बिकॉज यू नो प्लान्स रियली डू मेक ऑल द डिफरेंस। इट डज मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। क्यों कहा जाता है कि आप सुबह में निकलें और अपने बाग में जाके किसी एक पौधे को ज़रूर सुबह जरूर देखें। और यू नो अब तो कहते हैं पौधों से आप बात भी कर सकते हो। एंड यू नो यस्टरडे इनफैक्ट मैं गार्डन में ही थी तो माई मदर वॉज जस्ट टॉकिंग टू मी एंड मैंने अपने जूते उतारे एंड एक्चुअली घास में रख के बैठी हुई थी काफ़ी देर अंदर धसा के बिकॉज आई थिंक इट्स सो इम्पॉर्टेंट। अच्छा इतरत, what I love the most about all of this, I'll start with something I'm particularly interested in. ये क्रिसैंथेमम्स हम इतने महंगे खरीदते हैं दुकानों से, राइट? और आप मुझे बता रही थी आप 6 साल से इसको रिवाइव कर रही हो एंड ग्रो। हाउ डू यू डू दैट? ओके, बहुत आसान काम है। अगर मैं इसको आगे ले आऊँ तो ये इसका बेसिकली मदर प्लांट है। अच्छा, अभी इसने अपनी फ्लावरिंग दे दी है। फ्लावरिंग देने के बाद ये अब मार्च में जाके अपनी फ्लावरिंग ख़त्म कर देगा। और इसके लीव्स ड्राई होने चले। ये इसके ऑफशूट्स, इफ अगर आप गौर से देखें तो ये इसके छोटे इसके ऑफशूट्स, जिनको आम लैंग्वेज में हम कहेंगे कि बच्चे बन रहे हैं, ऑफस्प्रिंग्स बन रहे हैं, ऑफशूट्स बन रहे हैं। तो आपके ये बनते चले जाएंगे। आपने मार्च में क्या करना है, इनको निकालना है और इनको इस छोटे साइज के गमले में इनको लगा देना है। अच्छा। और इनको लगाने के बाद, इनको पानी देने के बाद, आपने इनको किसी एक डार्क प्लेस में इनको रख के भूल जाएं। बस ये भूलने का ये मतलब नहीं कि पानी ना दें, पानी ज़रूर दीजिए। उसके बाद जाके इनको निकालिए आप सितंबर में। ओह, सो मार्च से लेकर सितंबर तक हम इनको डार्क जगह पे ग्रो। तो ये ग्रो होते रहेंगे। आपने कट कर लिया, ठीक है। आपने इनको सितंबर में बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद अब ये आपके ऑफशूट्स तकरीबन कोई 3-4 इंच के हो चुके होंगे। आपने इनको मज़ीद नए गमले बना लिए। तो अब ये एक से आपके तकरीबन 10-15 गमले और तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये अभी मार्च तक इसमें 10-15 ऑफशूट्स आ चुके होंगे। ओह नाइस। तो आपको लगता है ये क्रिसैंथेमम जो हम इतने महंगे दुकान से खरीद रहे होते हैं पाकिस्तान में ही उग रहे होते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, हाउ इंटरेस्टिंग। आई थॉट ये मोस्टली हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं। हमारी पंजाब के एरियाज़ में हमारे बहुत अच्छे फार्म्स हैं। इवन कराची में मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे पास बहुत अच्छे फार्म्स हैं जहाँ पे बहुत काम हो रहा है। हमें जो कहा जाता है ना कि ये जी नर्सरी वाला कहेगा ये इम्पोर्टेड वेराइटी है, नहीं, ये हमारी बहुत प्यारी तभी मैं आपसे पूछी थी। अब अपने पाकिस्तानी प्लांट पे भी आ जाए हम जरा। ये तो गेंदे का फूल मेरा सर्दियों का बहुत फेवरेट पौधा है। गेंदे का फूल। अच्छा। और मैरीगोल्ड। हेल्थ बेनिफिट्स तो इसके हैं ही हैं, मगर उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि चाइनीज़ मैथोलॉजी में इसको इट इज़ कनेक्टेड विद द सन। ऑफ कोर्स, ठीक है। सन ब्रिंग्स पॉजिटिव एनर्जी, इट ब्रिंग्स लाइट, इट ब्रिंग्स कलर, इट ब्रिंग्स लाइफ टू यू। ठीक है, एब्सोल्युटली। तो गेंदे को हम बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। और अभी तो माइयों और शादियों पे वैसे ही कितने यूज़ हुए होंगे, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसकी स्पिरिचुअल वैल्यू बहुत है, बहुत है। आई एक्चुअली डिडंट नो कि गेंदा इतना स्पिरिचुअल फूल भी होता है। आप इसको, ये बहुत स्पिरिचुअल वैल्यू, हेल्थ बेनिफिट्स तो हैं ही हैं अपनी जगह पर, स्पिरिचुअल वैल्यू स्पेशली हिंदुइज्म में तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। उसके अलावा आप बुद्धिस्ट्स के यहाँ भी, आप जब मोनेस्ट्रीज में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको उनके जो इसकी खुशबू बड़ी प्यारी, बड़ी फेंट सी, बहुत स्मेल आ रही है। अच्छा, दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात ये कि आप अपने घर में ये जब रखेंगे अपनी विंडोज़ के पास, तो ये मच्छरों को भगाएगा। हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही अमेजिंग प्लान्स। जाने से पहले हम गेंदे का फूल डिस्कस कर रहे थे, अब हम वापस आएंगे तो हम मेरे ख्याल से इस इंटरेस्टिंग प्लांट से शुरू कर लेते हैं। लुक एट हाउ स्टनिंग द लीव्स आर। आई हैव नेवर सीन, इट लुक्स लाइक अ मेपल लीफ। हां, बट व्हाट्स स्पेशल अबाउट दिस? अच्छा, दिस इज स्टार फिलोडेंड्रॉन। फिलोडेंड्रॉन हैज गॉट अ लॉट ऑफ वैरायटी एंड दिस इज वन ऑफ द एक्सोटिक वैरायटी ऑफ फिलोडेंड्रॉन। अच्छा, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपके इंडोर्स में बहुत अच्छा ग्रो करता है। इसको लाइट नहीं चाहिए ना, लाइट नहीं चाहिए, इतनी पानी कम चाहिए। बस इसकी सॉइल को हल्का सा हम नम रखेंगे, मॉइस्ट होनी चाहिए। ठीक है, सॉइल बस मॉइस्ट होनी चाहिए। स्लो ग्रोइंग प्लांट है तो आपको बहुत ज़्यादा इसकी कटिंग और मेंटेनेंस की आपको इतनी ज़रूरत नहीं होगी। स्लो ग्रोइंग है, चलता रहता है। इसकी लीफ का स्ट्रक्चर इतना खूबसूरत है
कि आपको इसके साथ अगर एक आध चीज़ आप और भी रख देंगे तो आपका ये बहुत अच्छा चलता रहेगा। एयर प्योरीफायर है, जबरदस्त, ह्यूमिडिफाई करता है। आपके एनवायरनमेंट में सर्दियों में मौसम बहुत ड्राई हो जाता है, आप ये 2 गमले रख लीजिए, आप देखिए आपके कमरे में मॉइस्चर आ जाएगा। एंड अगर हम गर्मियों में रखेंगे तो विल दैट गो अगेंस्ट अस देन? इट विल नॉट गो अगेंस्ट दैट, बट उसमें फिर हम गर्मियों में इसकी वाटरिंग कम करते हैं कि ताकि वो ह्यूमिडिफाइंग कम करे। एंड इट्स बीन सो हार्ड फॉर मी टू फोकस बिकॉज़ बेसिल की स्मेल आ रही है, सिर्फ पास्ता चाहिए सो आई कैन पुट द लीफ ऑन इट एंड देन ईट इट। तो जरा बेसिल की भी बात, देखिए सबसे बड़ी बात बेसिल के ऊपर, जिसको कि हम होली बेसिल कहते हैं, उर्दू में ये तुलसी कहलाई जाती है। मैंने उगाया हुआ है बाय द वे बेसिल अपने दुबई में। अच्छा, बेसिल के सबसे बड़ी बात देखिए कलनरी उसके जो बेनिफिट्स हैं वो तो नहीं हैं। सबसे बड़ी बेनिफिट जिसको कि हम मानते हैं वो ये कि इट एक्चुअली ये आपकी प्योरीफाई करते हैं आपके बॉडी को, आपके सोल को। इसको जब आप खुशबू इस्तेमाल इसकी आप सिर्फ इसकी खुशबू ही ले लें या अच्छा, वन थिंग आई वांटेड टू डिस्कस विद द एंटायर ऑडियंस एज वेल एज द प्लास्टिक। आई एम सॉरी कि ये आई थिंक यू शुड गिव दैट मैसेज टू बिल्कुल मैं हाईली क्लाइमेट रिगार्ड करती हूँ क्लाइमेट चेंज के ऊपर कि प्लास्टिक पॉट्स मत इस्तेमाल कीजिए। ये मैं जानबूझ के एक लेकर आई थी। देखिए अगर आप देखें तो मेरे पास सारे क्ले पॉट्स हैं जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं। आपके क्लाइमेट को हार्म नहीं करेंगे किसी भी तरीके से। सो नो टू प्लास्टिक पॉट्स, नो टू बिग any kind of plastic. Let's quickly move to the beautiful fern that we have over there as well. Yes, we have this is fern plant जो कि हमारे पास बहुत अच्छा, और कराची के क्लाइमेट के हिसाब से या आपके जहाँ पे आप ये कहें कि कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे ये बहुत अच्छा चलता है। इवन आपके ये छाँव के अंदर, अच्छा ये छाँव के अंदर सबसे आप धूप में लगाएंगे तो जल जाएगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग। और इसके पीछे वाला, इसके पीछे जो बहुत खूबसूरत सा आपको पौधा नजर आ रहा है, ये इसको शिफलेरा कहते हैं। शिफलेरा भी बहुत एक अच्छा खूबसूरत पौधा है जो कि जिसकी के आपके अगर स्पिरिचुअल थोड़ी सी कनेक्टिविटी देखी जाए तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। बिकॉज आप जब इसको देखते हैं तो आपकी आंखों को एक ठंडक का एहसास होता है। So, आपको एक रिलैक्सेशन लाता है, absolutely. And quickly let's touch this as well. I want to make sure we get all of your knowledge in today. अच्छा, ये कोलियस हैं। कोलियस बहुत खूबसूरत पौधा है, हार्डी पौधा है। अच्छा, कोलियस इंडोर्स में हम क्यों रेकमेंड करते हैं? सबसे बड़ी बात ये कि इसके जो कलर्स हैं, देखिए कुदरत ने आपको कितने प्यारे कलर्स दिए हैं। स्टनिंग। एक ही बर्गंडी टाइप है, बर्गंडी है, ग्रीन है, इसमें देखिए इसमें आपको पर्पल का शेड नजर आ रहा है, इसमें रेड का शेड नजर आ रहा है, जिस तरह लग रहा है किसी ने खुद पेंट किया हुआ है। Exactly. so beautiful. ये जब कलर आप अपने घर के अंदर ऐड करेंगे, अपनी विंडोज के ऊपर रखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। आपकी बॉडी को, आपके मूड को अपलिफ्ट करेगा ये। इतरत, my mood is already uplifted so much ever since I have seen you, then the plants, and अब हमने segment किया, and guys I'm feeling so much positive energy that I can't tell you, and I have to say कि इतरत, thank you for being on the show. थैंक यू। एंड आई वांट टू पॉइंट आउट कि अगर हम ये बोगनवेला देखें तो बोगनवेला कितने वाइल्ड तरीके से उगता है, बट इट्स सो स्टनिंग। आपने कितनी मेहनत करके उसको कितनी ब्यूटीफुल तरीके से ग्रूम किया हुआ है। बिल्कुल, देखिए so बोगनवेला को हमने बोगनवेला के साथ हमने बड़ा सुतेला सलूक करा था। तो प्लीज़, बोगनवेला एक वो पौधा है जो कि बेचारा हर तरह का मौसम बर्दाश्त करता है। इसको अपने घर में, अपने इंडोर्स में लेकर आइए और कलर लाइए अपनी लाइफ में। अपनी लाइफ में कलर लाएं और उसको वाइब्रेंट बनाएं। जबरदस्त, इतरत, लव इट।